नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राहुल गांधी ने अपने तेवर बदले और उनके तेवर बदलते ही मोदी जी लोकसभा के भीतर एंट्री नहीं ले पाए और उसके बाद से कांग्रेस एक अलग तरीके के मोड में नजर आ रही है। आलम यह हो चला है कि अब कांग्रेस का हर सिपाही और हर सेनापति वो खुल करके जंग का ऐलान कर रहा है और इसी क्रम में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय और वही अजय राय जिनको समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया था कि भैया हमारे सांसद तो यही हैं। और क्यों किया था? क्योंकि कितने समय तक वोटों की गिनती चली, बीच में बनारस की गिनती क्यों रुकी, ये अभी तक एक बड़ा सवाल बनकर के मोदी जी के साख पे, गुडविल पे क्वेश्चन मार्क की तरह अटका हुआ है। अब आज की तारीख में बात तो उत्तर प्रदेश की करेंगे, लेकिन सवाल यही है, पूरे देश में कांग्रेस बदल गई है क्या? और कांग्रेस के बदलने के साथ ही क्या आज की तारीख में मोदी जी, उनकी कुर्सी हिलने लगी है? क्योंकि उनके खुद के जो सहयोगी हैं ना, वो भी आज की तारीख में कह रहे हैं मोदी जी आप हैं तो नामुमकिन है, और नामुमकिन 2027 भी है, नामुमकिन 2029 भी है। लेकिन चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान। सबसे पहले जरा विजय जी को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रील भाई। विजय जी, बहुत बदली बदली सी कांग्रेस नजर आ रही है और उसका कुछ कहते हैं ना, मतलब वो कहते हैं कि भाई पालने में दिख जाते हैं पूत के पैर। तो आज की जी तारीख में जो बदली हुई कांग्रेस है उसके लिए हमारे पास कुछ है। ले आइए जरा, सबसे पहले तो विजय जी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस से आते हैं। ले आइए जरा अजय राय जी को लेके आइए। मेरे बहादुर साथी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी जो मोदी के इशारे पे की गई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। क्योंकि एक देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जो एआई समिट में जो चाइना के सामान को अपना बताकर वहाँ पर दिखाया जा रहा था, चाइना के रॉबर्ट को अपना बताकर वहाँ पर दिखाया गया, जिससे पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का अपमान हुआ। उन सब बातों को दिखाने के लिए, उन सब बातों को बताने के लिए हमारे युवा साथियों ने जो एआई समिट में जाकर अपना विरोध दर्ज कराया है, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। और जैसे हमारे साथियों ने बहादुरी का काम किया, निश्चित तौर से वो हमारे बब्बर शेर हैं। उनकी गिरफ्तारी की मैं निंदा करता हूं। जो युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, मैं मोदी सरकार से आग्रह करूंगा कि तत्काल उनको रिहा करे और उनको परिवार को प्रताड़ित करना बंद करे। निश्चित तौर से आज हमारा एक एक साथी मजबूती के साथ, हमारा युवा मजबूती के साथ आज खड़ा हो रहा है कि देश के अंदर अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है और उसके विरोध में हमारे नौजवान खड़े हो रहे हैं। मैंने आज अभी उदय भानु चिप जी की माता जी की बात सुनी, मुझे गर्व हुआ कि उनका बेटा मजबूती के साथ देश के लिए खड़ा हो रहा है और एक बहादुर साथी हमारा मजबूती के साथ लड़ रहा है। उनकी माँ ने जिस तरीके से अपने बेटे के लिए आज जो आशीर्वाद दिया है, हम सब लोग गौरवान्वित करते हैं कि हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस परिवार के हैं। निश्चित तौर से मैं मांग करता हूं कि तत्काल हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ा जाए और हमारे जितने युवा साथी बंद हैं उनको तत्काल ये सरकार बिना शर्त उनको रिहा करे। धन्यवाद। जय हिंद। तत्काल रिहा करे, इसमें आग्रह, निवेदन सब कुछ था, लेकिन भाषा ना आग्रह वाली थी ना निवेदन वाली थी। तत्काल बिना शर्त, आखिरी शब्द यही थे अजय राय के। और जब तत्काल बिना शर्त हो जाता है तो इसका मतलब है ना आग्रह है ना निवेदन है। लेकिन विजय जी की तरफ चलें उससे पहले विक्रांत भूरिया ने और एक लाकड़ा साहब है, उन्होंने दोनों ने बड़ी जबरदस्त आज बात कही है। बैक टू बैक चलाइए भैया, ले आइए जरा, बैक टू बैक ले आइए दोनों की वीडियो। और हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं
और हम सब युवा हैं, याद रखना, युवा उम्र से नहीं है, युवा जज्बे से है। और याद रखो कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और इसलिए अब लड़ने का काम है। भाषण भी खूब हो गए, बातें भी खूब हो गई, अब सड़क पर लड़ाई होगी। और जो कांग्रेस के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ सकता है, वही सच्चा कांग्रेसी है, वही राहुल गांधी जी का बब्बर शेर है। कितने लोग राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है? जरा हाथ उठाओ, जोर से बोलो राहुल गांधी। अरे आवाज यहां तक आना चाहिए ना, तो भाजपा के पास कैसे जाएगी? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय हिंद, जय संविधान। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने विक्रांत भाई को फोन किया था। मैं दर्शकों को बता रहा हूं, विक्रांत भाई उस समय व्यस्त थे, फोन रिसीव नहीं हुआ। मैंने किसी और को फोन किया, फोन रिसीव हुआ। मैंने पूछा, जैसे ही बोला कितने बब्बर शेर हैं और कितने लोगों ने हाथ उठाया, वो वीडियो आई नहीं, वो आनी चाहिए थी। हालांकि विजय भाई, ये शौक होने की बात है। वहां पे जितने लोग थे वो तादाद तकरीबन लाखों की थी और लाखों लोगों के हाथ, दोनों हाथ वो उठे हुए थे। खैर, एक लाकरा साहब है, ले आए जरा उनकी भी अच्छे लाकरा की वीडियो लेके आइए। आज सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। मोदी का विरोध, मोदी से सवाल पूछना भारत देश का अपमान नहीं है। इसलिए युवा कांग्रेस सड़कों पर है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी को जिस प्रकार गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। ठीक बात है, लेकिन विजय जी सवाल वही है। विक्रांत भूरिया कह रहे हैं कि भाई भाषण बहुत हुआ, अब सड़क पे लड़ाई होगी। आपके ये पदाधिकारी हैं यूथ कांग्रेस के, लाकरा साहब, ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन मोदी से सवाल पूछना वो देशद्रोह नहीं है। ठीक बात है, ये भी हम मान लेते हैं। अजय राय जी जिस हिसाब से, मतलब उनका तो निवेदन, आग्रह हमको सब पता है। उनकी पर्सनैलिटी अलग तरीके की पर्सनैलिटी, आप बेहतर जानते हैं। तो वो आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं या चैलेंज कर रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं आप भी। ये कांग्रेस जो अलग मूड में नजर आ रही है, क्या वाकई में इसका कोई असर आपको जमीनी धरातल पे भी दिख रहा है? आपको लग रहा है बीइंग अ कांग्रेसी कि नहीं ठीक है, अब तो एकदम बदल के मानेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं? म्यूट है आप, म्यूट है आप। स्वप्निल जी, मैं इधर बीच कानपुर में हूँ, अपने गृह जनपद में। और कल मुझे एक साथी मिला शाम को, तो जैसे ही उसे पता लगा मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो उसने कहा कि इस देश को अगर कोई चला सकता है, इस देश को कोई अगर बचा सकता है, तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। और वो किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं था। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस तेवर के बाद लोगों में जो गुस्सा है, देखिए, राजनीतिक दल के मुखिया और नेता के तेवरों से ही जनता को लगता है भरोसा होता है। और अब हम इस स्थिति में हैं और मोदी सरकार लगातार इस तरह की गलतियां अपने फ्रस्ट्रेशन में करती जा रही है कि अब वो रुकेगी नहीं। अब वो एप्स्टीन फाइल को किस दबाने के लिए, मोदी के नाम को किसी तरीके से छुपाने के लिए वो हर वो गलती करेंगे जिसमें वो और नरेंद्र मोदी की इमेज डेंट होती जाएगी, रोज डेंट होती जाएगी और डेंट हो रही है। और ये जो मुखौटा था प्रगतिशील विकासशील पुरुष का, महामानव का, वो मुखौटा रोज नुचता जा रहा है, रोज छिनता जा रहा है उनसे। और वो अब असल में वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का भाषण सुना पूरे देश ने कि वो नंगा होने का मतलब नंगा है, कांग्रेस के लोग नंगे हैं। वो असल में रोज दर रोज नंगे होते जा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। और ट्रंप भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप रोज हर दूसरे तीसरे नरेंद्र मोदी का एक कपड़ा फाड़ के खींच के फेंक देते हैं। तो वो, और नरेंद्र मोदी की चुप्पी ये बताती है। महाराज, कपड़े तो वो आप ही लोग कहते थे दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। अरे भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए बदलते हैं क्योंकि उनको पता है। देखिए, वो एक ब्रांड क्रिएट करके प्रधानमंत्री बने।
और वो ब्रांड जो है उसमें लोगों को एक विकसित भारत की इमेज दिखे, एक मॉडल की इमेज दिखे, गुजरात एक फेक गुजरात मॉडल की इमेज दिखे, उस हिसाब से अपने आप को प्रमोटिंग एजेंसीज और ब्रांडिंग एजेंसीज का खड़ा किया हुआ एक पुतला भर है। बाकी सरकार कौन चला रहा है हम आप जानते हैं, उद्योगपतियों की सरकार है। यूएस ट्रेड डील किसके पक्ष में है हम जानते हैं, यूएस ट्रेड डील जिसके पास पोर्ट है उसके पक्ष में है। ज्यादा इंपोर्ट अरे होगा, तो ज्यादा 18% करा दिया 50 से, और क्या चाहिए आपको? जी 18% करा दिया 50 से, 50% लग गया था। 50 कराया किसने था स्वप्निल जी? देश को पता नहीं है क्या? बिल्कुल हाँ, 3% तो वो मैसेज आप दे नहीं पा रहे ना, वो मैसेज आप दे नहीं पा रहे हैं, आप मैसेज दे नहीं पा रहे। मनमोहन सिंह के समय पे कितना था? देखिए ऐसा नहीं है स्वप्निल जी, हम अपने मुंह से कहेंगे तो देश मानेगा, ऐसा नहीं है। ये एआई, अभी सोशल मीडिया नहीं एआई का युग है। अभी लोग चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि सच क्या है, बहुत आसान हो गया सच जानना। तो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि भारत में पिछले 15 सालों में कितना टैरिफ लगा अमेरिका में, तो उनको पता है कि 2014 के पहले, और इतना सा क्वेश्चन तो पूछना है चैट जीपीटी से कि 2014 के पहले अमेरिका से ट्रेड डील में हमारा टैरिफ क्या था, इतना ही तो पूछना है। दूध का दूध पानी का पानी। तो सबको पता है कि 2014 के पहले हमारे दुनिया के दूसरे देशों से व्यापारिक समझौते क्या थे, व्यापारिक रिश्ते क्या थे, और हम उस पर कहां खड़े थे। हम बराबरी पे खड़े थे कि हम नीचे खड़े थे। वो रोज आपके सामने कह रहा है, रोज टीवी मीडिया पे, अपने यहाँ की डिबेट्स में, अपने यहाँ के पत्रकारों के सामने, कम से कम उसकी हिम्मत तो है, वो अपने अमेरिका के हित को साधने के लिए वो दूसरे के हितों का दोहन कर रहा है। लेकिन अपने देश में कह तो रहे हैं ट्रम्प कि हाँ भाई हम इसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है, अमेरिका ने अपने लिए बेनिफिशियल डील की है। हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बेच के आए हैं देश को। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें बेच दिया है। और किसके लिए बेच दिया? मैं आपसे स्वप्निल जी कह रहा था अभी कि किसके लिए बेच दिया। ज्यादा इंपोर्ट होगा, किसको फायदा होगा? देश में इंपोर्ट कैसे आता है? पोर्ट से। पोर्ट किसके पास है इस देश में? मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स अदानी के पास। पूरा देश जानता है। तो देश को ये बताना नहीं है हमको, देश अच्छे से जान रहा है, देश अच्छे से समझ रहा है, और जो जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे देश को कि ये इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पे ये जो चल रहा है तमाशा, वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए चल रहा है। आप एग्रीकल्चर पे, देश का किसान मर जाएगा स्वप्निल जी अगर ये ट्रेड डील होती है तो। क्यों नहीं बता रहे हैं आप ट्रेड डील में आपने क्या किया है? क्यों डॉक्यूमेंट आप अभी तक ट्रेड डील आप बताइए ना देश को कि हम किसानों के हितों के मामले में आप किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतेंगे। आप कहिए ना कि प्रोटेक्शनिज्म लागू रहेगी। कांग्रेस के दौर में स्वप्निल जी भारत के व्यापार को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इंपोर्ट पॉलिसी थी कि हम क्या चीज इंपोर्ट करेंगे और क्या नहीं इंपोर्ट करेंगे। हम अपने सोयाबीन किसानों के लिए, अपने मूंगफली किसानों के लिए, अपने दलहन किसानों के लिए हम प्रोटेक्शनिज्म की नीति थी हमारे पास। हम जानते थे कि अगर हम बाहर से किसी सस्ती जगह से, जहां पर एग्रीकल्चर, जहां पर कैपिटल लैंड ज्यादा है, वहां से अगर हम एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लोगों का नुकसान होगा। एक तो वैसे ही किसानों की हालत देश में कैसी है हम सबको पता है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि आप अमेरिका कह रहा है कि हम अपना कृषि उत्पाद भारत भेजेंगे। वो लगातार इस बात का विरोध करता रहा और आप लगातार उसको फॉलो करते रहे। वो कहता है कि आप अपने किसानों को सब्सिडी मत दीजिए, और आप उस बात को फॉलो करते आए। आप सब्सिडी किसान को खेती किसानी में जो मदद करनी है उसको करने के बजाय आप 10,000 रुपए उसके खाते में भेज रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये 10,000 रुपए का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसको जरूरत है उसकी अपनी खेती को प्रोटेक्ट करने की। सरकार से उसे प्रोटेक्शन चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। आप झुंझुना थमा रहे हैं। आप सामने से एक रोटी हटा करके उसको एक टुकड़ा पकड़ा रहे हैं। और देश जान रहा है। अब देश ने अब देखिए अभी एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरीके से हर फ्रंट पे। हरदीप पुरी के मामले में प्रधानमंत्री का एक भी स्टेटमेंट आया? हरदीप पुरी कहते हैं जस्ट प्रोफेशनल। उन्होंने बर्थडे विश किया बकायदा। हाँ, वो बर्थडे विश करने के लिए आएगा। वो बर्थडे विश करने के लिए आएगा क्योंकि वो हमाम में सब नंगे हैं। हमाम में सब नंगे हैं और नरेंद्र मोदी की कोई क्या बोलेंगे? मोदी ने बर्थडे विश किया, इसका मतलब है वो हरदीप पुरी के साथ खड़े हैं। आप लोग बजाते नहीं है, उससे क्या हो जाएगा? ये उन्होंने मैसेज दिया है। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं कि जो हरदीप पुरी एप्स्टीन में नाम आने के बाद ये कह रहे थे कि ये तो बस सिंपल बात है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो मैं तो 2-3 बार मिला हूं और वो प्रोफेशनल मीट थी। अच्छा, प्रोफेशनल मीट से फेवर भी मांगने लगे आप जब सरकार का हिस्सा नहीं थे तब से आपके एप्स्टीन से संबंध है। विजय जी, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे जी। भाई, विजय पांडे का नाम होता या विजय पांडे के दूर के मौसेरे भाई के साले का नाम होता?
जी। ठीक है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, आप लोग क्या कर रहे हो इस पे? क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? रोज देखिए, आप तो फॉलो करते हैं स्वप्निल जी, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा जी रोज। पवन खेरा नहीं, पवन खेरा इकलौते आदमी हैं, वो अलग नहीं, बात है, पवन खेड़ा और ही- को छोड़ दीजिए। पवन खेड़ा ही नहीं। सारा देखिए, हमारा पूरे देश में जो भी लीडर्स हैं हमारे, वो रोज इस बात पे बात कर रहे हैं। मीडिया इस बात पे बात नहीं कर रहा है, भले ही मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, भले ही टीवी मीडिया बात नहीं कर रहा हो, लेकिन बाकी सारे लोग बात कर रहे हैं। आप इंटरनेट उठा के देखिए, आप स्क्रॉल नहीं, करते जाएंगे, आपको न्यूज लॉन्चर की तरफ से मेरी गारंटी है, न्यूज लॉन्चर सबसे ज्यादा बात कर रहा है, हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक रोज कर बात है, आपने भी बात की है सब। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, ऑल्टरनेट मीडिया इस देश का है, वो लगातार हर एप्स्टीन फाइल का हर रिलीज डॉक्यूमेंट पे अपडेट दे रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में तो एप्स्टीन को पावर ब्रोकर बता करके उसे कुछ महिमा मंडित किया जाने की कोशिश की गई लगातार 2-3 दिन। अडानी जी के चैनल के एंकर है, उन्होंने बाद में माफी मांगी, माफ कर दीजिए आप लोग, बड़ा दिल है आपका। क्यों माफ कर, आप इस देश में झूठ परोस दीजिए और अरे आपने शशि थरूर को माफ किया, आप मणिशंकर अय्यर भी माफ कर सकते हैं, तो आप उनको भी माफ कर दीजिए। देखिए, आप 45 मिनट का एक भाषण देते हैं एप्स्टीन को महिमा मंडित करने के लिए, और 1 मिनट की एक माफी। आप क्यों नहीं चला रहे एप्स्टीन पे? आप क्यों नहीं एक सीरीज चला रहे कि अब वहां की कोर्ट कह सकती है कि आप फाइल्स लेकिन रिलीज जब करिए। कांग्रेस शशि थरूर को माफ कर सकती है, तो पद्मा जोशी को क्यों नहीं? देखिए, शशि थरूर को माफ करना नहीं माफ करना, ये कांग्रेस, देखिए शशि थरूर कांग्रेस के लीडर हैं, उसमें माफ करने जैसी कोई बात नहीं है। उनके अपने व्यूज हो सकते हैं किसी मामले में, वो ठीक है, उसमें माफ करने जैसी कोई बात ही नहीं है स्वप्निल जी। वो कांग्रेस के हमेशा से कांग्रेस के इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, और ठीक है, इसमें माफ, उसमें अपनी दही खट्टी नहीं होती है, कभी नहीं होती है, बात ही नहीं है। आप बताइए ना, उन्होंने देखिए, पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के भाषण के समय उन्होंने स्टैंड लिया। देखिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसमें शशि थरूर जी हाइपर इंटेलेक्चुअल आदमी है, पूरी दुनिया जानती है उनको, और उनका अपना तरीका है पॉलिटिक्स करने का। ये भी हो सकता है उन्होंने समय को भाप लिया, उनको समझ में आ गया, और मोदी जी की जहाज में ज्यादा चल नहीं सकते। अब ये देखिए, ये आपको शशि थरूर जी से इंटरव्यू लेना पड़ेगा इसके लिए। मैं जितना जानता हूं उतनी बात मैं आपसे कर रहा हूं, और हम जानते हैं शशि थरूर जी कांग्रेस के आइडियोलॉजी के आदमी हैं, और उनको पता है कि उन्हें कब कैसे क्या बोलना है। तो उसमें मतलब आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट। मोदी जी की तरफ जाना है और फिर नरवणे साहब की किताब राहुल गांधी के हाथ में दे देनी है और कहना है चलो इसी पे घेर लो अब राहुल। ये भी हो सकता है कि एक प्रैक्टिस रही हो। अच्छा, इसमें देखिए, नरवणे जी की किताब तो शशि थरूर ने नहीं लिखी, न राहुल गांधी ने लिखी, नरवणे जी की किताब नरवणे जी ने लिखी। अब उसमें क्या कंटेंट है, लेकिन राहुल के पास जो किताब रही है, राहुल के पास जो किताब पहुंची है, उसकी मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, वो किताब शशि थरूर ने पहुंचाई है उस तक। दैट इज वेरी गुड। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ही हैज बीन नेवर फार फ्रॉम कांग्रेस, कभी दूर गए नहीं थे कांग्रेस से। वो समझ में और मीडिया परसेप्शन बनाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, वो अलग बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो मौका चाहिए कि कोई आदमी को किस तरीके से डेंट किया जाए, कांग्रेस लीडरशिप को वो मौका तलाशा गया। बाकी हमारे यहाँ से राहुल जी की तरफ से या किसी बड़े लीडर की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं आया, ठीक है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं स्वप्निल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया एप्स्टीन पर नजर बनाए हुए है, पूरी दुनिया एप्स्टीन को अपने यहाँ तवज्जो दे रही है, पूरी दुनिया दिखा रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है, भारत का मीडिया नहीं दिखा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। भारत की मीडिया को सांप सूंघ गया है। महामानव, चूंकि उसमें महामानव का नाम है, इसलिए उस पूरे न्यूज को गायब कर देते हैं। और किस तरह से क्या क्या लाके, अब ये मैं एक चैनल में देख रहा था कि सोनिया गांधी ने किराया नहीं भरा, एआईसीसी किराया नहीं भरा गया। अरे भाई, 16 अशोक रोड भी नहीं खाली किया गया आज तक। उनका भी तो कार्यालय हमसे पहले बन चुका था, क्यों नहीं खाली किया उन्होंने 16 अशोक रोड? वो नहीं खाली करेंगे, हम खाली करेंगे। भाई, इस देश में एक व्यवस्था है, और बहुत सारी चीजें कानून की बजाय परंपराओं से चलती हैं, और वो परंपरा कांग्रेस हमेशा मानती रही है। 65 साल के राज में उसने मानी है। आप परंपराओं को मानने से मना कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मना कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन वो परंपराएं फिर भविष्य में आपके लिए भी नहीं होंगी। नहीं, ये जो आपने बात कही, यही मेरा अगला सवाल भी था। विजय जी, आज की तारीख में जिस तरीके की कटुता हमें देखने को मिल रही है, राहुल के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनके जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, हमें यह लगता है कि आने वाले दिनों में भले सत्ता बदल जाए, कोई और पार्टी सत्ता में आ जाए, हमें संघर्ष ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं,
आपको लगता है कांग्रेस उस अहंकार से बच पाएगी जो आज सत्ता का अहंकार हो गया है? स्वप्निल कैसे जी कैसे आप इस बात की गारंटी इस देश के लोगों को देंगे? स्वप्निल जी, मैं आपको बहुत एक बात कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक दक्षिणपंथी विचार की पार्टी है। वो दक्षिणपंथी भी नहीं रह गई है, दक्षिण पंथ का लंपटीकरण हो गया है। लंपटीकरण हो गया, ठीक है। दक्षिण पंथ का लंपटीकरण हो गया है भारतीय जनता पार्टी, और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। हाँ। मोहल्ले के हर शहर के हर कस्बे के सबसे बदमाश और शोहदे टाइप के लोग भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। तो इन्होंने पिछले 15 सालों में लंपटीकरण किया है दक्षिण पंथ मोदी ने किया है लंपटीकरण? किसने किया है जी? ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। 2014 के पहले नहीं था, दक्षिणपंथी पार्टी थी, उसका अपना एक जो भी विचार था, लेकिन था। मैं तो कभी आज तक मुझे कोई ऐसा आदमी, मजबूत आदमी नहीं मिला जो कम से कम आरएसएस के विचार पे घंटे 2 घंटे बात करे, क्योंकि वो अपने विचार पे बात नहीं करते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी पे बात नहीं करते हैं, वो हमेशा दूसरे पर सवाल खड़ा करते हैं। और पिछले 70-75 सालों में उन्होंने खाली एक काम किया है, गांधी परिवार के निजी जीवन पे टिप्पणियां करना। इसके अलावा उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। वो निजी जीवन पे टिप्पणियां, सबके निजी जीवन पे टिप्पणियां करते हैं। और सबसे खराब बात यही होती है, आप राजनीति करते हैं तो आप अपना विचार बताते हैं, अपने विचार से देश के निर्माण में आप क्या कर सकते हैं ये बताते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा ये बताया कि नेहरू अय्याश थे, राजीव गांधी काबिल आदमी नहीं थे, इंदिरा गांधी विदेशी है, राहुल गांधी विदेशी है, इसके अलावा इनके पास कोई कंटेंट नहीं कांग्रेस के खिलाफ। और जी, इंदिरा नहीं सोनिया, आपने इंदिरा बोल दिया। मतलब सोनिया गांधी विदेशी है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। अब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, सबको बताया कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने चुनाव भी घोषित किए। और फेयर चुनाव हुए, और कांग्रेस हारी, कोई बात नहीं। लेकिन फिर ऐसी इमरजेंसी थी विजय दी, जिसको सबसे पहले भापने का काम इस देश के एक पत्रकार ने कर लिया, कुलदीप नैयर ने। उन्होंने अगले दिन छाप भी दिया। बिल्कुल ठीक बात, ऐसी इमरजेंसी थी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि आप जो सवाल कर रहे थे उस पर उसके जवाब पे आता हूं मैं, कि कांग्रेस दक्षिण पंथ का लंपटीकरण जैसे का फिनोमेना कांग्रेस में नहीं है। ये कांग्रेस इस देश की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से निकली पार्टी है, और इस देश के वैल्यू सिस्टम को जानती है, इस देश के वैल्यू सिस्टम का बाई प्रोडक्ट है। तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानने वाली पार्टी है। उसके राज्य में अगर कांग्रेस का शासन आता है तो लोकतंत्र का और कानून का राज होगा। तो उसमें आप ऐसी अपेक्षा मत करिए कि आपको ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस के शासनकाल में हमेशा डेमोक्रेटिक वॉइस की चिंता रही है, मीडिया पे इस तरीके का सेंसरशिप नहीं रहा है, और हमेशा कांग्रेस की 2012 में आया पत्रकारिता नोटिफिकेशन हमने झेले हैं कांग्रेस सरकार के भी, लेकिन इस लेवल पर नहीं झेला है। अब देखिए, आप सरकार के खिलाफ या नोटिफिकेशन या नोटिस देना, वो दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन किसी की आवाज को दबा देना, वो सबसे बड़ा खतरा है। इस देश की आवाज, इस देश की जनता की आवाज बनने में जो कठिनाई हो रही है, वो सबसे बड़ा खतरा है, और वो कांग्रेस के शासन में न कभी रहा है, न कभी भविष्य में रहेगा। ठीक बात है, लेकिन विजय जी चलते चलते एक आखिरी सवाल, और इसके पीछे एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है मेरे पास। राहुल गांधी मीटिंग में बैठे होते हैं, पता चलता है, उनको बताया जाता है यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर चुकी है एआई समिट में। राहुल गांधी कंफ्यूज होते हैं करना क्या है। 2-3 लोग होते हैं, उनमें से एक बड़े जाने माने चेहरे हैं आपकी पार्टी के, आते हरियाणा से हैं, वो भी वहां बैठे होते हैं, और उस बैठक में वो सीधे तौर पे कहते हैं कि यूथ कांग्रेस से के इस प्रोटेस्ट से मेन कांग्रेस को दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन जिस समय पे वो बोलते हैं, उस समय पे कांग्रेस का एक मीडिया सेल का आदमी, एक चेयरपर्सन, वो खुल करके एक वीडियो जारी कर देता है, और उसके बाद राहुल गांधी अपना एक स्टैंड लेते हैं और खुल करके यूथ कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह एक ट्वीट आ जाता है, और वो ट्वीट ये बताता है कि भाई राहुल यूथ कांग्रेस के साथ खड़े। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप बाहर के लोगों से लड़ लेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेंगे, आप लड़ लेंगे अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग विचारधाराओं से। जो आपकी पार्टी के भीतर बैठे हुए लोग हैं, जो राहुल को ये बताते हैं भैया ये कर लो, ये मत करो, उनसे कैसे लड़ेंगे आप? सबसे बड़े खतरे तो वो हैं आपको। आपके सवाल पे मैं दूसरी टिप्पणी करूंगा।
देखिए, ये कांग्रेस की डेमोक्रेटिक वैल्यू है कि कांग्रेस में अलग अलग मतों के लोग एक ये साथ कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यू है कि पता है कि वो आदमी नुकसान पहुंचाने के लिए सलाह दे रहा है, उसके बाद में उसको संभालो। नहीं स्वप्निल जी, बात ये नहीं है। किसी हाँ। भी मुद्दे पे मेरी राय कुछ और हो सकती है। मुझे लगता है हम्म। कि हो सकता है उसी सोच से ग्रसित रहे हो, या हो सकता है किसी वजह से उनको दिमाग में आया हो कि नहीं नहीं, इसमें अगर हम जाएंगे तो नुकसान होगा, तो उन्होंने वो बात कही ये भी होगी। हो सकता लेकिन है, ये मैं भी ये हो मानता सकता है हूं, अमित शाह से व्हाट्सएप आ गया हो। अब देखिए ये भी तो हो सकता है। ये अब आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस। मतलब मैं हाँ। आप, क्योंकि अब ना तो मुझे आदमी का नाम पता है ना तो आप बताएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को जो करना है, राहुल गांधी को जो हाँ। करना चाहिए, वो भली भांति कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं, और पूरे हम्म। देश को उनसे उम्मीद है, और वो उम्मीद रोज दर रोज बढ़ती जा रही है। और आप देखिएगा भविष्य कुछ ही समय में ऐसा दिन आएगा कि पूरा देश राहुल जी के पीछे खड़ा होगा, और इनकी सरकार अपने जाने के दिन गिन रही है। वो और बहुत नजदीक है, वो बहुत नजदीक है। मतलब 2029 या उससे पहले? अब देखिए, कहना क्या चाह ये रहे तो हो? भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये बात मानिए कि इस सरकार ने जनता के बीच कॉन्फिडेंस खो दिया है, हर हम्म। मुद्दे पर, हर मामले हम्म। में जनता के बीच कॉन्फिडेंस खो चुकी है सरकार। नरेंद्र मोदी लीडरशिप खो चुके हैं जनता के बीच में। और ये पिछले चुनाव के तुरंत बाद से शुरू हुआ, और ये लगातार रोज होता जा रहा है। और बहुत कम समय बचा है इनके पास ये अपने को, और अब इनके पास चूंकि ये इतना बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जकड़ चुके हैं अपने झूठ में, अपने जंजाल में, कि अब इससे मुक्ति संभव नहीं है। ठीक बात। चलते चलते एक आखिरी सवाल और, कांग्रेस इतनी तेजी से कैसे बदल गई 180 डिग्री? मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, ये 180 डिग्री बदलना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये कांग्रेस बीते एक महीने के भीतर बहुत तेजी से बदली है। एक महीने क्या, 15-20 दिन हुए। कैसे बदल गए भैया? क्यों बदल रहे हो इतनी देखिए तेजी से आप? मोदी जी को आप टेंशन अलग दे रहे हो, साथ साथ को अलग टेंशन दे रहे हो, सबको आप टेंशन दिए बैठो। स्वप्न जी, एक महीने पहले आप ही लोग कहते थे कि कांग्रेस क्यों नहीं कर रही, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही, कांग्रेस को एग्रेसिव बात करनी चाहिए। बस कांग्रेस ने वो हाँ। सीख लिया आप लोगों से कि कांग्रेस एग्रेसिव बात कर रही है। कांग्रेस, देखिए मैं यहां पर एक बात जोड़ रहा हूं सिर्फ, कि हाँ। कांग्रेस इस देश की जनता का दर्पण है। जनता जो जी। चाहती है वही कांग्रेस करती है। जनता कांग्रेस से जैसा दिखने की उम्मीद करती है, कांग्रेस वैसा ही कर रही है। जो उम्मीद, जो अपेक्षाएं, जितना गुस्सा जनता में होगा, उतना ही गुस्सा और उतना ही एग्रेशन कांग्रेस की लीडरशिप में आपको दिखेगा, और आप भविष्य में देखते जाएंगे। मतलब भविष्य में और ज्यादा अग्रेसिव होगी कांग्रेस, ये कहना चाह रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि इस देश में सड़क पे उतरने की जरूरत है? इस देश में जो माहौल हम्म। बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाई जिस हमने तरीके तो का बाइट माहौल चलाई, बना रहे हैं, हमने तो विक्रांत भूरिया को सुनाया अभी, बिल्कुल आदिवासी मैं कह रहा कांग्रेस के हूं, अध्यक्ष खुल के कह रहे बिल्कुल हैं। मैं एकदम विक्रांत भाई की बात से 100% सहमत हूं कि देखिए इस देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, आप हमारे यहाँ विधानसभा घेराव का कार्यक्रम करते हैं हम लोग, आप हमारे कार्यालय से हम लोगों को बाहर नहीं निकलने देते। पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता तक को आपने नजरबंद करा दिया। इतना डरते हैं आप? ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां पर जो हमारे 2-4 लोगों को नजरबंद नहीं किया गया हो। अगर कांग्रेस जी। उत्तर प्रदेश में नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं? हम्म। इसलिए डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस दिख जाए सड़क पे। अगर सड़क पे दिख जाएगी तो लोगों के अंदर विश्वास चला जाएगा, कांग्रेस तो है। हम्म। और कांग्रेस देश का डिफॉल्ट सिस्टम है। जैसे फोन होता है ना स्वप्निल जी, फोन में एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप कुछ भी करते रहिए, जब आप रीसेट करिएगा तो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने आप चला जाता है। तो कांग्रेस इस देश का डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने जितना भी उसमें कुछ किया है, हम उसको रीसेट करके डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे ले जाएंगे। इस बात की गारंटी, और देश की जनता हमारे ठीक साथ बात, खड़ी है। ठीक बात है। हम भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस डिफॉल्ट सिस्टम पे लेकर के जाए। खैर अपना क्या, कांग्रेस डिफॉल्ट सिस्टम पे लेके जाए, डेमोक्रेटिक पे लेके जाए, तो भी हम तो भैया है पीओपी, परमानेंट अपोजिशन पार्टी। मीडिया आज को की होना तारीख में चाहिए, विजय भाई से नहीं जी, मीडिया को बिल्कुल होना चाहिए। मीडिया को नहीं सरकार के क्रिटिसिज्म के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। और वो आप नहीं, लोग भली और कोई बात ही हम कर रहे काम हैं, करते भविष्य में भी रहेंगे। करते रहिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए ठीक बात है, जब इनकी सरकार थी तब भी हम यही करते थे, आज भी यही करते हैं। और चाहे सामने विजय भाई हो या फिर के सामने, हालांकि वो बैठते नहीं है आके, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं हमारे भाजपा में भी, आने से जब भी कहो कि भैया आ जाओ, आ करके जरा कुछ सवाल है मेरे, उनके जवाब दे दो,
तो वो कहते हैं भैया साथ में बैठ करके कभी भी बात कर लो, लेकिन चैनल पे नहीं बैठेंगे। अब क्यों कहते हैं ये वो बेहतर जानते हैं, लेकिन हां, सवाल सत्ता से ही होता है। विपक्ष से सवाल सिर्फ यही किया जा सकता है जो आज हमने विजय जी से किया, या इससे पहले हमने कांग्रेस के और लोगों से किया है। सवाल यही कर सकते हैं आप कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। और आज कांग्रेस करती हुई कम से कम नजर तो आ रही है, दिख तो रही है। एक ऐसी पार्टी जो हमेशा, जिसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से हम परेशान हो गए थे, आज की तारीख में दर्शकों मैं आपसे ये कह रहा हूं, कांग्रेस की डेमोक्रेटिक वैल्यूज से हम परेशान हो गए थे। हमें लगता था इतनी डेमोक्रेटिक वैल्यू लेके कहां जाओगे। वो कांग्रेस आज की तारीख में सड़क पे उतरने की बात कर रही है, गांधी के रास्ते पे चलने की बात कर रही है, और ये भी कह रही है कि हम सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको पूछते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं। तो समझ लीजिएगा ये जंग का ऐलान, और ये ऐलान राहुल ने किया, राहुल के बाद अजय राय ने किया, और निश्चित तौर पर कांग्रेस का हर एक सिपाही, राहुल का हर एक सिपाही अब इस जंग को लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। अंजाम क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद।